अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज बच्चे 7.3 देखने को हमें लग रही है कि थोड़ी सी मुश्किल है, बट मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें सारी वही चीजें यूज होने वाली हैं जो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में बच्चे जो जो फॉर्मूलाज हमने यूज किए हुए हैं वही फॉर्मूलाज इधर यूज होकर ये वाली एक्सरसाइज सोल्व हो जानी है। नई चीज यहाँ पे बच्चे कुछ भी हमने डिस्कस नहीं करनी। बस यहाँ पर ये है कि बच्चे क्वेश्चन हमें कुछ इस वे में दिए हुए हैं कि हमें इन पे थोड़ा सा जो है वो ज्यादा जो है तवज्जो से इन क्वेश्चंस को हल करना पड़ना है, कि देखना पड़ना है कि हाँ भाई यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला और किस तरीके से जो है वो इसका हल निकल रहा है, किस तरीके से ये सोल्व हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चे हमने जो प्रीवियस थोड़े से फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। बच्चे तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने बच्चे डिस्कस किए हुए हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में, ये भी यहाँ पे यूज होने वाले हैं। जहां हमने बच्चे डिस्कस किया था कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होती है जहां पर ये वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होती है, और ये बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। और अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल किसके होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और इसी का अगर इनवर्स लेते हैं कोसिक, तो वो किसके इक्वल होता है, वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। कोस बच्चे बेस ओवर हाइपोटेनियस और सीकेंट हाइपोटेनियस ओवर बेस। और टेन की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, और कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर। फिर बच्चे इनको याद करने का भी इजी वे हमने देखा था कि अगर हम ये स्टेटमेंट याद कर लेते हैं तो ये इनके फॉर्मूलाज, इनके रेशियोज हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। सम पीपल हैव, तो इधर से एस पी एच, तो साइन, साइन का एस और इधर से पी और एच, तो इसके इक्वल आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। करली ब्राउन हेयर सी बी एच। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो टी पी और बी, मतलब टी पी और बी। तो इस तरीके से बच्चे हमने इसको याद किया हुआ है अच्छे से। और बच्चे इसमें पैथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास यूज हो जाएगा। तो पैथागोरस थ्योरम जो है वो बच्चे हमारे पास किसके इक्वल होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरह के बच्चे राइट ट्रायंगल में हमारे पास जो है ये पैथागोरस थ्योरम जो है ये यूज होता है कि हमारे पास बच्चे किसके इक्वल होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज बच्चे इसमें यूज होगी। और इसके अलावा बच्चे हमने जो है वो 7.2 में अपने ये फॉर्मूलाज बच्चे डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ कोसाइन। तो इसमें जो बच्चे थोड़ा सा हमारे पास अगर राइट ट्रायंगल नहीं बनेगी हमारे क्वेश्चंस में, तो फिर जरूर बच्चे उसमें हमारे पास ये ओब्लिक ट्रायंगल बनेंगी, ठीक है। तो इस तरह के ट्रायंगल्स होंगे, और अगर इस तरह के ट्रायंगल्स होंगे तो बच्चे इसमें तो फिर पैथागोरस थ्योरम वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे बच्चे लॉ ऑफ कोसाइन या साइन ही यूज हो सकता है। तो ये बच्चे हमारे पास आ जाती है कौन सी ट्रायंगल्स थी, जहां पर बच्चे हमारे पास कोई भी एंगल जो है वो 90 का नहीं होता। ऐसा होता है कि उसमें या तो फिर वो 90 से सारे एंगल्स छोटे होते हैं, या फिर एक आध एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाता है उसमें। तो इस तरह के बच्चे अगर ट्रायंगल्स हमारे पास ये बनती होंगी तो उसमें बच्चे एक आध क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन बच्चे हमारे पास आ जाता है ये इस तरह, एंगल वगैरह अगर फाइंड आउट हमने इसमें करना हो तो जैसे कि कोस अल्फा इज इक्वल टू किसके होगा, जो जौन सा बच्चे हमने एंगल फाइंड आउट करना है उसी की साइड उसमें से माइनस होनी है, बाकी की दो साइड्स उसमें ऐड हो जानी है। तो देखिए हम अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, और ये जो बाकी की साइड्स होंगी वो दोनों नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम कोस बीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बी साइड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, और ये दोनों साइड जो है वो नीचे मल्टीप्लाई होकर भी आ जाएंगी। इसी तरह अगर हम कोस गैमा की बात करते हैं तो एंगल हम गैमा फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम साइड भी कौन सी माइनस करेंगे, सी माइनस करेंगे, और बाकी की ये वाली जो दोनों साइड्स होंगे ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास इस तरह नीचे भी आ जाएंगी। तो ये इस तरह करके बच्चे हमारे पास ये प्रीवियस ही फॉर्मूला जिसमें यूज होने हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.3, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे हमारे पास इसका कि इन द ट्राइंगुलर प्रिज्म फाइंड। उन्होंने बच्चे में एक ट्राइंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है, ये देखिए जरा, ये यहाँ पे मैंने ड्रा भी इसको किया हुआ है। ये बच्चे हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। अब यहाँ पे बच्चे उन्होंने आपसे क्या कहा है कि फाइंड करें द लेंथ सी एफ। अब सी एफ की लेंथ बच्चे उन्होंने आपको फाइंड आउट करने को बोला है। साइड बच्चे हमारे पास कौन सी बनती है, ये वाली, ये बच्चे यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैं आपको बच्चे इसके साथ मिला के भी दिखाती हूँ। अभी सी एफ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा बच्चे हमने कौन सी लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमने बच्चे बी एफ साइड फाइंड आउट करनी है, मतलब कि ये वाली साइड बी और एफ, ये वाली साइड बच्चे फाइंड आउट करनी है। और तीसरी चीज बच्चे हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है बी एफ सी का, मतलब बी एफ और इधर से बच्चे ये सी का, मतलब ये वाली जो हम पहले इनकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ये लेंथ फाइंड आउट करते हैं, देन जो है बच्चे हम इसका एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे हम आते हैं सी एफ पे, ये रहा मेरे पास सी एफ,
ये इस तरह मैं इसके साथ बच्चे आपको मिला के दिखाती हूँ कि ये हमने बच्चे फाइंड आउट करना है CF। CF साइड बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अगर आप बच्चे गौर करें कि अगर हम इस तरह ले लें, ये देखिए जरा CE और F, ये देखिए जरा बच्चे ये क्या बन रहा है, हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल बन रही है ना, ऐसी ट्रायंगल जिसकी बच्चे दो साइड्स हमें गिवन है और ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। अगर इस तरीके से करेंगे तो बच्चे ये वाली जो हमारी साइड है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब यही जो बच्चे फिगर है मैं आपको इधर निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जरा, ये मेरे पास कुछ इस तरह बन रही है। ये देखिए जरा बच्चे कि ये है मेरे पास बच्चे F, ये है मेरे पास E, और यहाँ से बच्चे ये जो है ये है C बच्चे F के साथ मिल गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि जो हमारे पास EF साइड है इसकी कितनी लेंथ है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है हमारे पास CE ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये देखें सेम यही ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे बन गई, और यही वाली साइड हमने CF जो है बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। C ट्रायंगल से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो है वो फॉर्मूला यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास यहाँ पे बच्चे यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम बच्चे हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो बच्चे हमारे पास क्या हो गया, CF हो गया। ठीक है, तो ये आ गया CF आ गया बच्चे। ठीक है, CF का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू B बच्चे हमारे पास क्या है, EF हमारे पास B है, हम यहाँ पे लिख देते हैं EF, इसका लिख लिया स्क्वायर, प्लस P हमारे पास क्या है, CE है, तो हम यहाँ लिख देंगे CE, और इसका हमने बच्चे इस तरह लिख दिया स्क्वायर। अब बच्चे हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा CF का स्क्वायर इज इक्वल टू EF के बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस CE कितना है बच्चे 4 सेंटीमीटर, और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और CF बच्चे इसी तरह आ रहा है। अब यहाँ से बच्चे हम 25 को और 16 को अगर ऐड करते हैं, आंसर आ जाता है हमारे पास बच्चे 41 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे हमें तो चाहिए CF साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास बच्चे ये इस तरह आंसर आ जाएगा इसका, तो मीन्स कि ये हमारे पास आ गया 41 सेंटीमीटर। ये इस तरह CF साइड की बच्चे हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास बच्चे कितना आ गया है, √41 आ गया है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि √41 हमारे पास बच्चे इसकी वैल्यू आ चुकी है। बच्चे CF साइड का जो हमारे पास आंसर है बुक में वो बच्चे पॉइंट में गिवन है, तो हम √41 ले लेते हैं। जैसे ही बच्चे हम लेंगे √41, तो आंसर बच्चे हमारे पास इसका आ जाएगा ये इस तरह 6.40, और साथ में बच्चे उन्होंने हमें मेंशन भी किया हुआ है कि हमने जो आंसर लिखना है वो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब ये कि हमने पॉइंट के बाद बच्चे सिर्फ इसका जो है वो वन डिजिट इसका आंसर लाना है, पॉइंट के बाद सिर्फ इसका 1 डिजिट आंसर और इसमें ऐड हो। ठीक हो गया बच्चे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे हमारे पास अब आ गया है पॉइंट में, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये है 6.4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गया 6.4, और ये ही बच्चे हमारे पास ये साइड √41 भी किसके इक्वल है, 6.4 के इक्वल है। हमारे पास जो फर्स्ट चीज थी ये फाइंड आउट हो गई। अब सेकंड बच्चे हमने क्या करना है, हमने BF साइड फाइंड आउट करनी है। BF की बच्चे हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। BF हमारे पास क्या है बच्चे, ये रहा B और F। अगर ये देखिए जरा मैं स्केल की हेल्प से आपको मिला के दिखाती हूँ इसको। ये बच्चे BF साइड जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए तो एक ट्रायंगल बन रही है, ये देखिए बच्चे इस तरह अगर देखिए BC और F, BC और F एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें बच्चे ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है, तो आसानी से हम ये वाली साइड इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये ट्रायंगल भी मैं आपको सेपरेट बना के दिखाती हूँ। ये देखिए जरा बच्चे, वे सबसे पहले तो मैं लगा CF वाली बच्चे लाइन लगा लेते हैं। CF वाली साइड बच्चे हमारे पास ये कुछ इस तरह है, ये है हमारे पास बच्चे C, और यहाँ पर है हमारे पास F, और फिर बिल्कुल इसके ऊपर है हमारे पास बच्चे यहाँ पे है B पॉइंट। तो मतलब कि ये कुछ इस तरह बच्चे यहाँ तक जो है ये है हमारे पास B, और यहीं से जो है बच्चे ये आ जाएगा BF। तो ये रहा बच्चे BF जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे CF की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, √41 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और
BC की बच्चे वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट बच्चे हमने क्या करना है, हमने BF फाइंड आउट करना है। तो इसको यूज करते हुए बच्चे हम जो है वो अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं BF की। हम यहाँ पे लिखते हैं, अब मैं लिखती हूँ कि BF हमने फाइंड आउट करना है बच्चे। तो इसके लिए भी बच्चे हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बच्चे हमारे पास क्या है, BF है हमारे पास बच्चे, इसका स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू बी बच्चे मेरे पास क्या है, बी है मेरे पास बच्चे CF, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ CF का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बच्चे क्या है, BC है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह BC का स्क्वायर। इसमें बच्चे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। CF की वैल्यू है √41, BC कितना है बच्चे 3 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। बच्चे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे BF का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इधर आ गया बच्चे 41 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बच्चे हमारे पास चीज बन जाएगी, ठीक है। अब 41 को और 9 को बच्चे ऐड कर लेते हैं, 41 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 51 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर वाली साइड पे बच्चे हमारे पास है स्क्वायर, तो स्क्वायर को जब हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इधर। अच्छा बच्चे अंडर रूट 50 आ गया हमारे पास। अब अंडर रूट 50 का बच्चे हम आंसर ले लेते हैं जल्दी से, कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं अंडर रूट 50 इज इक्वल टू, आंसर बच्चे हमारे पास आ गया 7.07। तो यहाँ पे बच्चे उन्होंने क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में बच्चे प्रॉपर मेंशन है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, कि आपके पास जो आंसर है वो आपने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, मतलब पॉइंट के बाद बच्चे हमने 1 सिर्फ डिजिट लाना है उसमें, तो हम सिर्फ 1 डिजिट तक रखेंगे। अगर बच्चे हम इसको 1 डिजिट तक रखते हैं तो यहाँ पर देखें बच्चे ये वाला डिजिट आएगा और ये इस वाले डिजिट को देख के क्या हो जाएगा, ये बच्चे राउंड ऑफ हो जाएगा। 7 इसको जब राउंड ऑफ करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मीन्स के हमारे पास अब आंसर कितना आ रहा है, 7.1 बच्चे इसका आंसर आ रहा है। 7.1 सेंटीमीटर हमारे पास ये इसका आंसर आ रहा है BF साइड का, ठीक है। दूसरी साइड का बच्चे आंसर आ गया है हमारे पास। हमने बच्चे दोनों चीजें जो है वो अपनी फाइंड आउट कर ली हैं। अब चलते हैं हम अपने एंगल की तरफ। थर्ड वैल्यू बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है एंगल ऑफ BFC। तो ये बच्चे हमने एंगल जो है वो अपना फाइंड आउट करना है। मीन्स कि यहाँ से ये देखें बच्चे कि हमारे पास अब क्या आ रहा है, BFC, मतलब यहाँ पे जो है वो हमने बच्चे BF, मतलब कि ये वाला जो एंगल है बच्चे ये हमने फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास बच्चे दरमियान में आ रहा होगा ना, कॉर्नर या वर्टेक्स जो भी दरमियान में हमारे पास साइड आ रही होगी, तो वो हमने उसका एंगल फाइंड आउट करना। मतलब पहले B है, दरमियान में क्या आ रहा है F और लास्ट पे क्या है C, तो मतलब कि हमने ये वाला बच्चे एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसकी बच्चे अगर हम ट्रायंगल बाहर निकाल के बनाते हैं तो वो कैसे बनती है, ये देखिए जरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चे हम इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास बच्चे कुछ इस तरह बनेगी। ये बच्चे इसकी हमें उन्होंने ये वाली एक साइड दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास बच्चे ये है B है और ये हमारे पास बच्चे C साइड है इसकी, ठीक है, ये इस तरह। और फिर है ये बच्चे हमारे पास ये वाली जो साइड है ये बच्चे हमारी जा रही है F की तरफ को, यहाँ पर है हमारे पास F और यहाँ से जो है बच्चे B और F को इस तरह मिलाया हुआ है। ये इस तरह बच्चे B और F आपस में इस तरह मिले हुए हैं। और C और F की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी। C और F की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ रही है, √41, और BC की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास है ये बच्चे √41 और ये हमारे पास कितना आ गया था, 3 सेंटीमीटर। साथ में बच्चे अभी जो हमने फाइंड आउट की है वो हमने कौन से साइड फाइंड आउट की है, BF फाइंड आउट की है। मतलब ये कि BF साइड भी हमारे पास बच्चे कितनी आ गई है, √50। तो ये बच्चे हमारे पास ये हमारी साइड आ चुकी है। हम क्या करेंगे कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो यूज करते हुए अपना एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है बच्चे आपके पास साइड्स कौन सी गिवन है। तो यहाँ पे बच्चे आप कोई भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बच्चे आपके पास यहाँ पे तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं बच्चे साइन यूज कर लेते हैं। साइन बच्चे हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अगर हम यूज करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चे किसके होता है, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। इसी तरह होता है ना बच्चे। तो यहाँ पर मैं इसी तरह लिखती हूँ साइन थीटा, ऐसे ही आ गया। परपेंडिकुलर अब बच्चे मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चे मेरे पास BC, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी
BC ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, BF है। तो यहाँ पे मैं बच्चे कितना लिख दूंगी, BF लिख दूंगी। ठीक है, अब इनकी मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। BC की वैल्यू बच्चे कितनी है मेरे पास 3 और BF मेरे पास कितना है √50। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हम इसका आंसर अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। हम करते हैं बच्चे 3 डिवाइडेड बाय √50। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 डिवाइडेड बाय √50 तो इज इक्वल टू आंसर बच्चे हमारे पास आ जाएगा इसका 0.4242 और 64। ठीक है, तो हम इसका बच्चे यहाँ पे आंसर लिखते हैं और इसका बच्चे मेरे पास आंसर आया है 0.4242 और साथ में बच्चे मैं 6 लिख लेती हूँ इस तरह। मुझे तो बच्चे थीटा फाइंड आउट करना है, अपना एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल बच्चे, ये एफ, ये एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। मुझे तो बच्चे थीटा यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स हम किसका ले रहे हैं, 0.42426 का बच्चे ले रहे हैं। तो ये इसी तरह बच्चे मेरे पास जो वैल्यू राइट की हुई है, मैं इसका साइन इनवर्स लूंगी। मैं बच्चे शिफ्ट और साइन प्रेस करूंगी। ये प्रेस करने के बाद बच्चे मैं आंसर प्रेस कर दूंगी, तो मेरे पास बच्चे इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आंसर इधर से रेज नहीं किया था, जो मेरे पास ये वैल्यू आई हुई थी। तो अब यहाँ पे बच्चे अगर आप देखते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 25.1 डेसिमल प्लेस तक बच्चे इसका आंसर लिखने को उन्होंने हमें बोला है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25.1 बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल आया है वो कितना आया है, 25.1 डिग्री। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इधर ही हमारे पास बच्चे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। हम अपनी फिगर में भी लिख देते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल आया है, ये हमारे पास एंगल बच्चे कितने का आया है, ये आया है 25.1 बच्चे हमारे पास ये एंगल आया है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास कि द डायग्राम शो आर ट्राइंगुलर पिरामिड। ये मैं आपको बच्चे डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जरा, ये मैंने बच्चे ट्राइंगुलर पिरामिड ड्रा किया हुआ है। ठीक है, जो हमें बुक में उन्होंने गिवन था। साथ में बच्चे वो हमें क्या बता रहे हैं कि विद हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस, के जो इसकी बेस PQRS है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है। ये देखिए जरा, PQRS ये बच्चे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल शेप में है। और फिर वो क्या कहते हैं कि इन विच PQ साइड कितनी है 16 और QR साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। M इज द मिड पॉइंट है। ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास दो साइड्स हैं। PQ साइड हमारे पास कितनी है 16 है, फिर QR की बात करें तो वो 10 है। साथ में बच्चे ये हमारे पास मिड आ रहा है इसका, और मिड बच्चे हमारे पास मिड पॉइंट की जो लेंथ है वो T तक कितनी है, वर्टेक्स तक वो 15 है। ये मिड पॉइंट P है और ये हमारे पास बच्चे वर्टेक्स T है। तो मिड पॉइंट से लेके वर्टेक्स तक की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है हमारे पास। कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन द TP एंड द बेस PQRS। अब यहाँ पे बच्चे वो हमसे क्या कह रहे हैं कि जो TP साइड है, उसका जो TP है हमारे पास बच्चे, और जो बेस है PQRS, इसका हमने एंगल फाइंड आउट करके उन्हें बताना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। पॉइंट के बाद बच्चे हम जस्ट 1 ही डिजिट उनको आंसर में देंगे। अब बच्चे वो हमसे क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास बच्चे TP साइड है ना, इसका एंगल ये वाला, मीन्स कि वो हमसे ये वाला एंगल कह रहे हैं कि वो आप हमें फाइंड आउट करके बताएं। और यहाँ पर जो बच्चे हमारे पास एंगल बन रहा है, ये कौन सा है, ये हमारे पास बच्चे 90 का एंगल बन रहा है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमारे पास मिनिमम 2 साइड्स तो होने ही चाहिए। 2 साइड्स होंगे तभी हम जो फंक्शन, कोई भी हम साइन, कोस या tan इस तरह का कोई भी फंक्शन यूज करके तो जो है वो हम इसकी एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चे क्या करना पड़ेगा कि हमें या तो ये वाली हम साइड फाइंड आउट कर ले, या फिर बच्चे हम ये वाली साइड फाइंड आउट कर ले। क्योंकि अगर आप बच्चे इस पे गौर करें, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाली साइड को अगर हम बच्चे सॉल्व करते हैं तो ये वाली जो साइड है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किस तरह बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखें जरा कि ये देखिए हमारे पास ये है P, ये है Q और ये है R। ये देखिए जरा बच्चे, ये जो P, Q और ये जो R है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है ना। ये कुछ इस तरह करके बच्चे, ये देखिए जरा, मैं इधर बना के आपको इधर बाहर निकाल के इसको दिखाती हूँ। ये है बच्चे मेरे पास P, ये है Q और ये है मेरे पास बच्चे R, और ये इस तरह जो है ये RP जो है वो आपस में मिला हुआ है। ये देखिए, ये वाली बच्चे हमारे पास ट्रायंगल है, और ये साइड जो है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर। अगर बच्चे हम इनको सोल्व करके अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो इस साइड का आंसर आ जाएगा, और इस साइड का अगर आंसर आ गया तो बच्चे इतनी साइड का तो आंसर हम वैसे सोल्व कर लेंगे। तो चले बच्चे, पहले तो हम ये वाली जो ट्राइंगल है ना हमारे पास, हम ये वाली बच्चे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। वो हमारे पास क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस में बच्चे हमारे पास क्या है, PR है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PR का स्क्वायर। बेस है बच्चे, बेस हमारे पास क्या है, PQ है हमारे पास बेस बच्चे।
इसका स्क्वायर आ गया। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, क्यू आर है, और इसका बच्चे आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये जो पी आर है ये इसी तरह आ जाएगा इसका स्क्वायर, और पी क्यू जो है वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यू आर है बच्चे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 16 का बच्चे अगर हम स्क्वायर लेते हैं हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 का लेते हैं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम बच्चे अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 356 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे हमारे पास पी आर आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके स्क्वायर को हल करना है, तो यही जो स्क्वायर है वो इधर आके हमारे पास अंडर रूट बन जाएगा इसका। अब ये आ जाएगा बच्चे इस तरह अंडर रूट 356, ठीक है, सेंटी। और बच्चे अगर हम 356 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट 89 आंसर आ रहा है। तो वो हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास बच्चे किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट 89 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो पी आर साइड भी आ गई है। तो ये वाली जो बच्चे टोटल साइड है हमारे पास ये कितनी आ गई है, 2 अंडर रूट 89, ठीक है बच्चे। तो अब हम आगे चलते हैं जरा। अब ये देखिए बच्चे, हमें तो ये पूरी लाइन नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें बच्चे सिर्फ इसका ये इतना हिस्सा चाहिए, मतलब कि बच्चे हमें इसका हाफ चाहिए। तो ये हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि हमारे पास जो पीएम है, पीएम बच्चे हमें पीएम साइड चाहिए ना, तो पीएम बच्चे किसके इक्वल है, यहाँ से देखें पीएम बच्चे किसके इक्वल है, पी आर का हाफ अगर हो तो मतलब के 1/2 पी आर इसके इक्वल है। इसी तरह है ना बच्चे, अब मैं इसी तरह इसको लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ इसको पीएम इज इक्वल टू 1/2, और बच्चे मैं पी आर की वैल्यू पुट कर देती हूँ। पी आर की मेरे पास वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट 89, ये इसके इक्वल है। तो ये देखिए बच्चे कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब पीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी रह गई है, अंडर रूट 89। यहाँ पे बच्चे मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास जो है वो पीएम साइड कितनी आ गई है, अंडर रूट 89 सेंटीमीटर। तो ये जो बच्चे मेरे पास अब ये इतनी साइड जो है पीएम साइड जो है वो कितनी आ गई है, अंडर रूट 89। अगर मैं इधर लिखना भी चाहूँ तो मैं इधर लिख देती हूँ अंडर रूट 89 आ गई है, और ये वाली साइड भी बच्चे मेरे पास आ चुकी है। तो अब हम जो है बच्चे हम अपना ये वाला जो है पीटी एंगल जो है वो फाइंड आउट, टीपी एंगल हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है बच्चे हमारे पास कुछ इस तरह, ये जो साइड है हमारे पास एम टी है, और ये है बच्चे पॉइंट पी हमारे पास, यहाँ पर है एम, और यहाँ पर है बच्चे टी, और ये हमारे पास जो है वो बच्चे इसका हाइपोटेनियस इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और ये जो है वो हमने अभी फाइंड आउट की है अंडर रूट 89। तो ये देखिए बच्चे सेम यही जो चीज है वो मैंने इस तरह बाहर निकाल के लिख ली है, ये इधर, ये इस तरह बच्चे, ये मैंने यहाँ पर इस तरह लिख दिया अंडर रूट 89। तो ओके बच्चे, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अपना ये एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा एंगल बच्चे फाइंड आउट करना है, दिस वन एंगल। तो आपने बच्चे देखना है कि आपके पास कौन कौन सी साइड गिवन है, जो जो साइड गिवन है उसके हिसाब से हम अपना ट्राइंगुलर, हम अपना बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे। ये बच्चे हमारे पास साइड कौन सी है, ये है बच्चे हमारे पास बेस, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस और परपेंडिकुलर जो है वो किस में यूज होता है बच्चे, टेन थीटा में यूज होते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसी के इक्वल होता है ना बच्चे। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चे हमारे पास कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर है बच्चे हमारे पास एम टी, ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है बच्चे, एम पी है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं एम पी, ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे राइट कर लेते हैं बच्चे। तो एम टी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, और एम पी हमारे पास बच्चे कितने हैं, अंडर रूट 89, ठीक हो गया बच्चे। तो अब हम क्या करेंगे कि बच्चे अब अपनी इन वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो हम इनको डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं बच्चे, हम लिखते हैं यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, और अंदर लिख देंगे 89, ठीक है बच्चे। तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 1.589962। तो यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे 1.589999, ठीक है, और हम 6 तक बच्चे इस वैल्यू को लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है बच्चे अब हम टेन थीटा, तो अभी मेन जो हमारा बच्चे काम है थीटा फाइंड आउट करना। तो टेन जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स हम ले रहे हैं इसका,
तो बच्चे अब हम इसका tan इनवर्स लेते हैं अपनी इस वैल्यू का। ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे शिफ्ट tan प्रेस करेंगे तो आंसर लिख देंगे, तो हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 57.83। यहाँ पर बच्चे हमने क्या करना है कि हमने पॉइंट के बाद बच्चे एक आंसर लाना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि आप जस्ट 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर इसका लिख सकते हैं। तो मतलब आंसर हमारे पास बच्चे क्या आ गया 57.8 इसका आंसर आ गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 57.8। तो ये बच्चे हमारे पास एंगल हमारा फाइंड आउट हो गया, और यही एंगल बच्चे हमने फाइंड आउट करना था। ये देखिए जरा बच्चे, यही हमने जो था ये एंगल फाइंड आउट करना था, और ये हमारे पास कितना आ गया 57.8। क्वेश्चन नंबर बच्चे 3 आ जाता है हमारे पास कि द डायग्राम शो अ पिरामिड। ये बच्चे हमारे पास डायग्राम है इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये हमारे पास बच्चे पिरामिड है। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि द बेस PQRS इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, कि जो हमारे पास बच्चे PQRS है ये एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है हमारे पास ऑफ साइड 10, जिसकी बच्चे हर साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि द वर्टेक्स V इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट बच्चे हमारे पास ये है, और एक वर्टेक्स है हमारे पास, ये रहा बच्चे हमारे पास वर्टेक्स, और मिड से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है बच्चे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल VPM। VPM एंगल हमने बच्चे फाइंड आउट करना है। VPM मीन्स कि ये जो एंगल है ये एंगल बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया बच्चे। तो अब हमें पता है कि बच्चे जब भी हमने कोई एंगल फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का किसी का भी, तो उसके लिए हमारे पास बच्चे दो साइड्स का होना लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं वीपीएम, वीपीएम में बच्चे जस्ट ये एक साइड गिवन है, ये और ये साइड हमारे पास नहीं है। इन दोनों में से बच्चे अगर हम एक साइड फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम अपना एंगल जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा बच्चे, हम जो है ये पीएम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज इधर वाली साइड पे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और ये इस वाली साइड के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे भी बच्चे एक ट्रायंगल बन रही है, तो क्यों ना जो हम पहले ये वाली जो साइड है, ये पूरी साइड ये हम फाइंड आउट कर लें। अगर ये फाइंड आउट हो जाएगी तो पीएम जो है वो डेफिनेटली फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जरा, ये मैं बच्चे पी क्यू आर आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चे, ये मेरे पास है पी क्यू और ये है आर, ठीक है। और ये यहाँ से जो है वो आर और पी आपस में इस तरह मिला हुआ है, ठीक है बच्चे। तो ये है मेरे पास पॉइंट पी, PQR। ये है बच्चे 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। और हमने हाइपोटेनियस बच्चे फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि बाय हम पैथागोरस थ्योरम जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चले बच्चे, सबसे पहले तो हम ये वाली जो चीज है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ बच्चे हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद बच्चे हमने फाइंड आउट क्या करना है कि एंगल हमने बच्चे फाइंड आउट करना है VP और M, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी चीज को सोल्व करने के लिए जो है वो हम छोटी छोटी सी चीजें जो है पहले वो सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे हम ले लेते हैं अपने पास ये पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए है हमारे पास कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है बच्चे हमारे पास PR है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। और बेस है बच्चे हमारे पास PQ, इसका स्क्वायर हो गया। और बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर है QR स्क्वायर। अच्छा बच्चे, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। PQ हमारे पास कितने बच्चे 10 है, और QR भी हमारे पास कितना है 10 है। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 10 का बच्चे हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने बच्चे इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को बच्चे जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से जो है बच्चे हमने स्क्वायर उधर से खत्म किया, इधर हमने अंडर रूट लिया, तो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 200 सेंटीमीटर। इसका बच्चे आंसर आ चुका है, ठीक है। अब ये बच्चे हमारे पास जो है PR साइड कितनी आ गई है अंडर रूट 200, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 200 सेंटीमीटर। अब हमें बच्चे चाहिए क्या, हमें चाहिए MP। तो मतलब यह है कि ये PR का कितना है हाफ है। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि हमारे पास जो MP है वो किसके इक्वल है, हाफ किसका, PR का, ठीक है बच्चे। तो इस तरह हम अब इसको राइट करते हैं। तो इसके बच्चे हम लिखेंगे कि हमारे पास PM किसके इक्वल है 1/2PR के, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो PR की वैल्यू पुट कर देंगे। PR की बच्चे हमारे पास वैल्यू कितनी है अंडर रूट 200।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 और यहाँ पे √200 बच्चे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे इस तरह। ठीक हो गया। अब √200 बच्चे अगर हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 10√2। ठीक है। अब यही जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इसकी जगह इधर पुट करेंगे। ये इधर लिखते हैं 10√2 और ये 1/2 ऐसे ही आ गया। अब ये जो बच्चे 2 है ये 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है वो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5/2 आ गया। अब बच्चे हमारे पास जो है वो पीएम साइड कितनी आ गई है 5/2 आ गई है। बच्चे हमारे पास जो पीएम साइड है वो क्या आ गई है 5/2 आ गया है। ठीक है। अब ये वाली जो बच्चे ट्रायंगल है मेरे पास वीपीएम, मैं ये बनाती हूँ सेपरेट इधर निकाल के। देखिए जरा बच्चे वीपीएम मैंने यहाँ पे जो है ये ड्रा कर ली है। ठीक है। वीपीएम ये मेरे पास बच्चे साइड्स गिवन है और ये मैंने एंगल बच्चे यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया बच्चे। अब हम अपने साइड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बच्चे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो इस्तेमाल होगा। ये बच्चे मेरे पास बेस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो इट्स मीन के tan इस्तेमाल होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बच्चे। हम देख लेते हैं कि हमारे पास बेस कौन सी साइड है और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है। तो बच्चे हमारे पास है परपेंडिकुलर है बच्चे, पीएम है बच्चे हमारे पास। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या है ये बच्चे पीएम है, एमवी। ठीक है। एमवी साइड है हमारे पास और बेस क्या है पीएम है हमारे पास बच्चे, पीएम बच्चे हमारे पास ये साइड है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। एमवी की हमारे पास वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो tan थीटा हम फाइंड आउट करने लगे हैं बच्चे। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही बच्चे लिखती हूँ। यहाँ बच्चे लिखेंगे कि 12 डिवाइडेड बाय, आप ब्रैकेट लिखें, ब्रैकेट के अंदर लिखें 5, फिर लगाएं बच्चे अंडर रूट के अंदर लिखें 2 लिखने के बाद बच्चे अब डायरेक्ट आप ब्रैकेट का जो बटन है वो प्रेस नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे कि ये बटन प्रेस करोगे, करने के बाद फिर आप ब्रैकेट का करोगे। ठीक है। तो ये इस तरह बच्चे ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इक्वल कर दें इसको, इज इक्वल टू, तो आंसर बच्चे हमारे पास इसका आगे है ये 1.69। ठीक है बच्चे। तो ये इस तरह इसका कुछ आंसर आ गया, ये हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे हमारे पास वैल्यू आ गई 1.697056। ठीक है। तो यहाँ से है बच्चे हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, अपना एंगल फाइंड आउट करना है। तो tan इधर वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से जो है वो बच्चे हम इनवर्स ले लेंगे इस वैल्यू का। अब मेरे पास बच्चे ये वैल्यू इसी तरह राइट की हुई है, मैं यहाँ से प्रेस करूंगी शिफ्ट और tan और साथ में आंसर का बटन, तो इज इक्वल करूंगी तो मेरे पास बच्चे ये आंसर आ जाएगा 59.4910। मुझे पॉइंट के बाद जस्ट हमने 1 आंसर लिखना है, तो मतलब हमारे पास आंसर अब क्या आ रहा है 59 पॉइंट, ये 9 इसको राउंड ऑफ कर देगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 59.5 बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। लिखते हैं 59.5 डिग्री। तो ये बच्चे हमारे पास हमारा एंगल आ गया फाइनल, ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये जो बच्चे थीटा था ये हमने फाइंड आउट कर लीजिए कितना आया है हमारे पास 59.5 आया है। नंबर 4 है बच्चे हमारे पास के ABCDE इज अ स्क्वायर बेस पिरामिड। ये देखिए बच्चे ये मेरे पास एक पिरामिड बना हुआ है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है बेस में ऑफ द पिरामिड। साथ में उन्होंने बच्चे क्या बताया हुआ है कि AEBECEDE ये सब की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। कैसे बच्चे ये देखिए जरा, AE भी 12 का, DE भी 12 का, BE भी 12 का और CE भी 12 का, ये सारी जो लाइंस हैं ये कितनी है बच्चे 12 सेंटीमीटर की लाइंस हैं। कैलकुलेट एंड AB इज 15 सेंटीमीटर। तो ये जो बच्चे AB साइड है हमारे पास ये कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अगर ये बच्चे हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, चूंकि हमारे पास ये बेस में ये जो है ये बेस में है ना ABCD स्क्वायर है, तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 ही होगा फिर। ठीक है बच्चे। तो कैलकुलेट द साइज के लिए बच्चे हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हमने बच्चे जो DEB है इसका हमने एंगल फाइंड आउट करना है। DEB बच्चे हमारे पास क्या है DE और B। ये बच्चे मैं आपको ड्रा करके बताती हूँ, ये कुछ इस तरह है हमारे पास। ये देखें ये हो गया ED हो गया और ये हो गया EB हो गया, ये इस तरह बच्चे, ये है B, ये है D और ये है E। तो ये देखिए जरा DEB, DE और
बी। अब यहाँ पे बच्चे आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो हमारे पास बच्चे ट्रायंगल आ रही है, ये हमारे पास बच्चे राइट ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज बिल्कुल भी नहीं होने वाले। ये हमारे पास बच्चे एक ऑब्लिक ट्रायंगल आई है। ऑब्लिक ट्रायंगल आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे फॉर्मूला यूज होने वाला है, हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो बच्चे ये हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास इस तरह होगा लॉ ऑफ कोसाइन के हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम एंगल लिखेंगे कोस, जो भी हमारे पास एंगल होगा इज इक्वल टू, अगर जो भी साइड अगर ए साइड है तो इधर अल्फा एंगल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और वही साइड हमारे पास इधर माइनस हो जाएगी और जो दूसरी की दो एंगल्स हैं बाकी की वो यहाँ हमारे पास इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। और अगर बच्चे इस फॉर्मूला पे आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स यूज हो रही हैं। तीनों साइड्स यूज होंगी तभी जाके जो है वो हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो बच्चे हमने एंगल ही फाइंड आउट करना है ना, अपना एंगल फाइंड आउट करना है हमने अपना डीईबी का। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हमारे पास तीनों साइड्स का होना लाजमी है। ये दो साइड्स तो हैं हमारे पास, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। ये दोनों साइड्स बच्चे हमें गिवन थी, बट ये जो हमारे पास साइड है ना बच्चे बी डी, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बच्चे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए जरा बच्चे, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल बन रही है। कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये देखिए ए बी और डी, ए बी और ये डी। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बच्चे एक स्क्वायर है। ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है, ये भी बच्चे हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो अगर बच्चे हम इस ट्राइंगल को यूज कर लें तो इससे बच्चे हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना, ये बच्चे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चले बच्चे मैं इसकी भी अब ट्राइंगल आपको ड्रा करके बताती हूँ कि ये हमारे पास बच्चे किस तरह है। ये है बच्चे हमारे पास इस तरह, ये रही हमारे पास ये ट्राइंगल, ये बच्चे इस तरह, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर है डी। ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये बच्चे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चले बच्चे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास जो मेन चीज है फाइंड आउट करने के लिए वो हमारे पास बच्चे क्या है, वो है हमारे पास बच्चे मेजर एंगल ऑफ डी ई बी। ये बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चे इस ये वाली साइड फाइंड आउट कर रहे हैं, बी डी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या बच्चे कर रहे हैं कि बी डी जो साइड है हम वो फाइंड आउट करने लगे हैं। उसके लिए बच्चे हम अपना फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बच्चे हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब वैल्यूज बच्चे इसमें हम पुट करते हैं। तो हाइपोटेनियस बच्चे हमारे पास कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस है बच्चे हमारे पास बी डी। ठीक है, इसका स्क्वायर है और बेस है बच्चे हमारे पास ए बी, ये मैं इधर लिख लेती हूँ इस तरह, और प्लस परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है बच्चे ए डी है, यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब मैं वैल्यूज लिख देती हूँ, ये बी डी जो है ये इसी तरह आ जाएगा और ये भी मेरे पास बच्चे 15 है और ये भी बच्चे मेरे पास 15 का स्क्वायर है। अब 15 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से बच्चे हम लेते हैं 15 का स्क्वायर तो आंसर इज 225। तो यहाँ से आ गया बच्चे 225 और 225, इन दोनों को बच्चे अब हम ऐड कर देते हैं। 225 में हम ऐड करते हैं 225 तो आंसर आ जाएगा 450। तो आंसर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। और ये जो बच्चे बी डी है इसका जो ये स्क्वायर है वो इधर वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चे हमारे पास बी डी साइड आ चुकी है कि बी डी साइड की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी आ गई है, अंडर रूट 450। तो बी डी साइड कितनी है बच्चे, अंडर रूट 450, ये आ गई है। अब बच्चे हम इसको यूज करते हुए अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और बच्चे हम अपना एंगल फाइंड आउट करते हैं। अपना मेजर एंगल फाइंड आउट करना है कौन सा बच्चे, डी ई बी, ये बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। अब दोबारा से ये जो मेरे पास बच्चे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाई थी मैं यहाँ पे अगेन बना देती हूँ इसी तरह, क्योंकि अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने लगे हैं। तो ये मेरे पास बच्चे ये कुछ इस तरह है। ठीक है, यहाँ पर था मेरे पास बी डी और ई, यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और अंडर रूट 450। ठीक है बच्चे, अब इसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपना फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करूंगी। अब इसके लिए बच्चे मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पे बच्चे हमने अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे मैं इसको जल्दी से आपको लिख के दिखाती हूँ कि हम इसको लिखेंगे कैसे। बच्चे लेने लगे हैं कॉस डी ई बी का। ठीक है,
अपने एंगल DEB का इज इक्वल टू ये किसके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे हमने हमारे पास जो बच्चे एंगल आ रहा है वो BD का आ रहा है। ये जो BD है ना बच्चे, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये जो एंगल है ना ये एंगल बच्चे हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि एंगल के ऑपोजिट वाली ये वाली साइड होती है ना, फिर ये वाली जो साइड है बच्चे ये माइनस में आ जाएगी, बाकी की दो साइड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो चले मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको जल्दी से, मैं लिखती हूँ BE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर ओवर 2BE और DE। तो ये बच्चे दोनों साइड्स मेरे पास इस तरह आ गई, ठीक है बच्चे। तो ये फॉर्मूला लिख लिया, अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो BE की बच्चे वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर। DE कितना है, 12 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर माइनस, तो BD बच्चे कितना है हमारे पास, अंडर रूट 450 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर में है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है 2 और है 12 सेंटीमीटर और है 12 सेंटीमीटर। ये इस तरह बच्चे हमारे पास वैल्यूज है, इनको सोल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर लेंगे तो बच्चे 144 आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आ गया 450 आ गया। अब डिनोमिनेटर में जो बच्चे हमारे पास वैल्यू है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर बच्चे हमारे पास आ जाते हैं 288। तो डिनोमिनेटर में आ गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 144 में 144 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसमें से जो है वो हम 450 को माइनस करेंगे, कॉज इनवर्स लेना है। ओके बच्चे, यहाँ पर जो था, यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी बच्चे हमारे पास माइनस ही आता जाना है साथ साथ। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास बच्चे ये भी माइनस में आई है। अब हम कॉज इनवर्स इस वैल्यू का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे शिफ्ट और कॉज हमने प्रेस किया, कॉज इनवर्स आ गया। अब इसमें बच्चे हम लिखते हैं माइनस 0.5625, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे हमारे पास आ रहा है 124.2। तो यहाँ पर बच्चे जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा था कि होल नंबर में इसका आंसर आना चाहिए, ये देखिए जरा बच्चे, उन्होंने आपसे कहा था कि यहाँ पे बच्चे डेसिमल प्लेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे होल नंबर की बात हो रही है। मींस के पॉइंट से पहले पहले जो आंसर है हम जस्ट वही आंसर लिखेंगे, और पॉइंट से पहले पहले बच्चे हमारे पास क्या है, 124 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 124 डिग्री। तो ये बच्चे हमारे पास एंगल आ गया है DEB। तो ये चीज बच्चे हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है।